हाँ, हमारी बात चल रही थी कि यदि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलाए तो फिर जीव और पुद्गल चलते ही जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि धर्म द्रव्य तो हमेशा उपस्थित है। कोई भी समय ऐसा नहीं है कि 5:05 पर धर्म द्रव्य नहीं रहेगा तब हम रुक जाएंगे। अभी तो हमको चलना पड़ रहा है क्योंकि धर्म द्रव्य है यहाँ पर। ऐसा कुछ है क्या? कि ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हम जब चाहें तब चलते हैं, हम जब चाहें तब रुकते हैं। तो फिर धर्म द्रव्य चलाने में निमित्त कैसे हुआ? कि उस वो वहां पर उपस्थित होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है निमित्त की अपेक्षा से कि धर्म द्रव्य चलाने में निमित्त है ना। और गति हेतु तो गुण है उसमें, धर्म द्रव्य में, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य, यदि अधर्म द्रव्य यहाँ पर हमेशा, क्योंकि हमेशा ही उपस्थित है अधर्म द्रव्य तो यदि अधर्म द्रव्य चल रुकाने लग जाए तो फिर हमेशा ही रुकाता रहेगा। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में आपस में लड़ाई होती रहेगी। एक बोलेगा चलो, एक बोलेगा रुको, तो जीव तो परेशान हो जाएगा बेचारा। क्या करेगा? रुकेगा कि चलेगा? धर्म की मानेगा कि अधर्म की मानेगा? उसके लिए तो बहुत असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो वो दोनों ही निमित्त मात्र है। जीव और पुद्गल इसीलिए परिभाषा में भी डाला है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त, और स्वयं चलते हुए चलकर ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त, ऐसा अधर्मास्तिकाय है। उसी प्रकार, मतलब उसी पंचास्तिकाय धर्मास्तिकाय को निमित्त मात्र कहा है। उसी प्रकार जिस समय शिष्य स्वयं अपनी योग्यता से ज्ञानी होता है तो उस समय गुरु को निमित्त मात्र कहा जाता है। शिष्य स्वयं अपनी योग्यता से ज्ञानी होता है ना, गुरु उसको ज्ञानी बनाता नहीं है। शिष्य स्वयं अपनी योग्यता से ज्ञानी होता है। उसी प्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व रागादिक रूप परिणमता है उस समय द्रव्य कर्म और नो कर्म कुदेव आदि को निमित्त कहा मात्र कहा जाता है, जो कि उपचार कारण है। वो स्वयं रागादिक रूप परिणमन रहा है। ऐसा नहीं कि क्या करें, हमको तो कुदेव मिल गए थे तो हमको ग्रहित मिथ्यात्व करना ही पड़ा। क्या करें, बीच में वो आ गया हनुमान जी का मंदिर तो हमको सिर सिर टिकाना ही पड़ा। ऐसा है क्या? ऐसे कहते हैं क्या? वो जो हनुमान जी का मंदिर है वो बुलाता है कि आओ आओ, और सिर मेरे इसमें सिर झुकाना ही पड़ेगा, सिर टेकना ही पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही जीव जिस समय मिथ्यात्व राग है वो अपने राग से वहां पर सिर टिकाने जाता है। उसकी मिथ्या बुद्धि के कारण वो वहां पर सिर टिकाता है। उस समय द्रव्य कर्म और नो कर्म आदि को निमित्त मात्र, तो जब वो सिर टिकाने गया खुद अपनी इच्छा से, तब ऐसा कहा गया कि वो कुदेव कुदेव के कारण इसे राग हुआ है। वो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है ना, इसलिए इसकी इच्छा रहती है कि वहां पर सिर टिका है, इसलिए ये सिर टिकाता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो निमित्त की अपेक्षा से कहा, जो कि उपचार कारण है, अभूतार्थ कारण है। निमित्त असत्यार्थ है, उपचार है, अभूतार्थ है, अयथार्थ है। निमित्त के बहुत सारे नाम हैं। उपादान स्वयं अपनी योग्यता से जिस समय कार्य रूप परिणमता है तो ही उपस्थित क्षेत्र काल संयोग आदि में निमित्त कारण पने का उपचार किया जाता है ना। कार्य स्वयं में हुआ है, उपादान में, और उपस्थित उस समय कौन हुआ? निमित्त हुआ। तो क्षेत्र काल संयोग आदि में निमित्त कारण पने का उपचार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संयोग संयोग में उपचार कैसे? कि जब चूड़ी बन रही है तब सुनार को ही निमित्त कहा जाएगा। उपस्थित सुनार रहेगा वहां पर, डॉक्टर को निमित्त कारण नहीं कहा जाएगा चूड़ी बनने में। चूड़ी किसने बनाई? चूड़ी तो बनी अपनी योग्यता से, लेकिन उसमें निमित्त कौन रहा? उसमें सुनार निमित्त रहा। घड़ा अपनी योग्यता से बना, लेकिन उसमें निमित्त किसको कहा जाएगा? कुम्हार को निमित्त कहा जाएगा, क्योंकि वो उस समय वहां पर उपस्थित था। तो संयोग को देखकर ऐसा वो निमित्त पर कारण बने का उपचार आ जाता है। अन्यथा निमित्त किसका? उपस्थित क्षेत्र काल संयोग आदि में निमित्त कारण बने का उपचार किया जाता है। अन्यथा निमित्त किसका? चूड़ी बन रही है और वहां पर डॉक्टर भी खड़ा है, सुनार भी खड़ा है, तो किसको निमित्त बोलेंगे हम? मतलब सुनार भी है वहां पर, तो निमित्त सुनार को ही बोलेंगे, क्योंकि वही वह वहां पर उपस्थित है और वह
अनुकूल है, उस कार्य की उत्पत्ति में वह अनुकूल है। अनुकूल संयोग को निमित्त बोला जाएगा, है ना। वहां पर कोई भी उपस्थित हो उनको निमित्त नहीं बोला जाएगा। वहां बहुत सारे लोग उपस्थित हो, लेकिन जो जिसके संयोग में कार्य हो रहा है उसे ही निमित्त का उपचार किया जाएगा। ऐसा किसी को कभी नहीं हो सकता कि द्रव्य की जिस समय जैसा परिणमन करने की योग्यता हो उस समय उसके अनुकूल निमित्त न हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो चूड़ी है, जो स्वर्ण है, सोना है, उसमें वो चूड़ी बनने वाली है, इसकी चूड़ी बन रही हो स्वर्ण स्वर्ण से, और उस समय वहां पर कोई सुनार ही नहीं हो। ऐसा नहीं होगा। उस समय अनुकूल निमित्त अवश्य उपस्थित होगा। उस समय उसके अनुकूल निमित्त न हो और उसका उस रूप परिणमन होना रुक जावे, ऐसा नहीं होगा। अवश्य उपस्थित होगा सोना सुनार वहां पर। क्या आप तो कह रहे हो कि सुनार से चूड़ी नहीं बनती? चूड़ी तो अपने आप बनती है, कि चूड़ी तो अपने आप ही बनती है। सुनार उसमें किंचित मात्र भी कार्य नहीं करता, लेकिन उपस्थित भी सुनार रहेगा ही नियम से। उसकी उपस्थिति अवश्य रहेगी वहां पर, है ना। जैसे जो शेर को सम्यक दर्शन हुआ, तब वहां पर कि अपने आप ही हो जाता। शेर यदि निमित्त से सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना, जैसे वहां पर वो समो शरण में बैठा था मारीच का जीव, तो वहां पर आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही थी, तो उनके उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको। तो हमने कहा कि निमित्त से सम्यक दर्शन होना होता तो वहां पर ही हो जाता। तो कि निमित्त से नहीं होता, चलो निमित्त के बिना ही होगा। तो जब शेर की पर्याय में था तो शेर में अपने आप ही हो जाता उसको। पर दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया, तब उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो निमित्त ने कार्य किया ना, कि निमित्त ने कार्य नहीं किया। निमित्त उस जिस समय कार्य होना है उस समय अपने आप निमित्त वहां पर उपस्थित होंगे ही होंगे। निमित्त को जुटाना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हुआ कि शेर ने बोला कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, तो अब मुझे उपदेश सुनना है किसी का, तो कहीं से ढूंढ कर लाओ, मुनिराजों को ढूंढ कर लाओ जो मुझे उपदेश दें, तो फिर मुझे सम्यक दर्शन होगा। ऐसा निमित्त नहीं जुटाना पड़ता, अपने आप इधर शेर की पर्याय में योग्यता हुई कि इसको सम्यक दर्शन प्रकट होना है, और आसमान से निमित्त उतर कर आ गए। निमित्त होंगे अवश्य वहां पर। ऐसा नहीं कि बिना निमित्त के कार्य होगा। निमित्त की उपस्थिति अवश्य होगी, लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। अथवा किसी क्षेत्र काल संयोग की बाट राह देखनी पड़े, ऐसा भी नहीं होगा। अथवा निमित्त को जुटाना पड़े, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का स्वरूप नहीं है। जिस समय कार्य होना हो उस समय निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। ये एक पक्का सिद्धांत समझ के रख लेना। जिस समय जीव को चलना हो उस समय चलने रूप कार्य होना हो, तो निमित्त में अपने आप धर्मास्ति का है, अपने आप आ जाएगा। उसको निमित्त जुटाना नहीं पड़ेगा, कह रहे ढूंढो ढूंढो, धर्म द्रव्य को ढूंढो मुझे चलना है, अधर्म द्रव्य को ढूंढो मुझे रुकना है। ऐसा जुटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो चलेगा तो धर्म द्रव्य अपने आप निमित्त बन जाएगा, वो रुकेगा तो अपने आप अधर्म द्रव्य निमित्त बन जाएगा। होगा अवश्य वहां पर दोनों, लेकिन उनके कारण कार्य नहीं होगा। निमित्त से कभी भी कार्य नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत इस सूत्र में से निकलकर सामने आता है। परस्परोग्रहो जीवानाम, जो ये 21वें 22वें नंबर 22वें नहीं 21वें नंबर का सूत्र है ना। इसको यदि सही अर्थों में ग्रहण कर लिया तो समझ लीजिए मुक्ति होना निश्चित है। क्योंकि 21 अंक ऐसा ही है। 21 अंक किसका? रत्नत्रय का प्रतीक है 21 अंक। दो और एक कितने हुए? तीन। और तीन कौन है? तीन तो रत्नत्रय। दो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक चारित्र, जिसको पूर्ण होने में समय लगता है, लेकिन शुद्ध तो उसी वक्त हो जाता है। तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का सच्चा परिणमन सम्यक तो होते ही हो जाता है। ये रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं। तो ये परस्परोग्रहो जीवा नाम, यदि इस सूत्र का अर्थ सही समझ लिया तो रत्नत्रय प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। अनादि से अभी तक हमारी भूल ही ये रही है कि हमने हर कार्य में ऐसा समझा कि निमित्त से कार्य होगा, निमित्त से ही कार्य होता है, हमेशा निमित्त पर आरोप डाला। वास्तविक स्थिति क्या है कि कार्य निमित्त से नहीं होता। कार्य तो अपने उपादान से होता है, और जब कार्य होता है
तो निमित्त स्वयं वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, उनको जुटाना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। हाँ, जय हिंद दीदी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी आप बोला ना, आपने शेर को संरक्षण हो गया था, जैसे नाग नागिनी थे ना, तो पाश कुमार ने उनको रामायण सुनाया, वो उसमें लकड़ी में जल रहे थे ना, तो उनको कैसे पता था, मतलब वो भाषा जानते थे क्या, मनुष्य की क्या बोल रहे हैं? तो देव देवी बन गए वो, और शेर है ना, उसको सम्मेलन हो गया। अच्छा, तो ये मेरा कैसे प्रश्न समझते हैं आपका, कि, क्या दीदी? प्रश्न ये है क्या कि शेर को सम्यक दर्शन कैसे हो गया, वो भाषा तो जानता नहीं था, ऐसा प्रश्न है क्या? हाँ, एक नाग नागिनी भी वो भी नहीं जानते थे, तो उनको कैसे देव देवी बन गए वो? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो ऐसा है, इसमें से अपना सूत्र का सिद्धांत भी निकल कर आएगा। पहले तो निमित्त की बात समझ लीजिए। निमित्त में ऐसा हुआ कि जब शेर जिस समय मुनिराज उतर कर आए, तब शेर के विचार क्या चल रहे थे? वो तो बिल्कुल भागा दौड़ी में लगा हुआ था, दौड़ दौड़ रहा था, पकड़ रहा था जानवरों को, कि मुझे इसको मारकर खाना है, मारो काटो, यही चल रहा था बस उसके इसमें। मारो पकड़ो, भाग रहा है, उधर से पकड़ो, इधर से जा रहा है, इधर से चल जाओ। इससे तीव्र कषाय के परिणाम चल रहे थे। और एकदम से उसने ऐसे तीव्र कषाय के परिणामों के बीच में एकदम से उसकी नजर गई ऊपर, कि दो मुनिराज, एकदम शांत मुनिराज उतर कर आ रहे हैं। क्योंकि वो इधर तो जंगल में जिस जिस भी जीव को देखता, वो ऐसा भयभीत हो जाता, अरे बाप रे शेर आया, भागो भागो भागो, भागने लग जाता। और उसकी आंखों में भय भय दिखता, उसको सबकी आंखों में। और ये तो इन मुनिराज के तो कोई भय नहीं, बिल्कुल निर्भय और शांत एकदम, भागना नहीं, सीधे चलकर आ रहे हैं, मुनिराज उतर कर आ रहे हैं। तो पहले तो उनका रूप देखता रह गया शेर। फिर जब वो नीचे उतरे और उन्होंने बोलना, तो पहले तो टकटकी लगाकर देखता रहा बहुत देर तक। तो उतनी देर में उसके परिणाम मंद हो गए। जो तीव्र कषाय के परिणाम चल रहे थे ना उसके, हिरण को मारकर खा रहा था, वो तो तीव्र कषाय के परिणाम चल रहे थे। वो उन परिणामों से हटकर थोड़ी से उसके परिणाम मंद मंद कषाय रूप हुए। धीरे 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 उसकी उसकी भूमि भूमि पर, मतलब वो भूमि नर्म हुई उसकी, धीरे धीरे करके परिणाम और मंद होते गए और मंद होते गए, भूमि निर्मल होती गई। और इधर मुनिराज ने उपदेश देना प्रारंभ किया। हे जीवराज, संगी पंचेंद्री है वो। संगी पंचेंद्रिय किसको कहते हैं? पांचों इंद्रियां भी है और मन भी है उसकी। तो समझने की, सुनने की, समझने की सब शक्ति है उसमें। अब भाषा की बात है, तो भाषा तो आप देखो, किसी भी डॉगी होता है ना सड़क पर डॉगी, तो वो कैसे समझ जाता है कि ये मेरे को, किसी से तो चोर को देखकर उसको पकड़ने दौड़ता है, भागता है उसके पीछे। और जो सामान्य आदमी हो, उसको पता रहता है कि ये मुझे प्यार करेगा, इसके पास जाना है मुझे। इतनी समझ तो रहती है संगी पंचेंद्रिय में। भाषा जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन उसको समझ में आता है कि ये मेरे हित की बात कर रहे हैं, और ये मुझे मतलब नुकसान पहुंचाएंगे, और ये मेरे हित की बात कर रहे हैं, ऐसा उसको पता चलता है संगी पंचेंद्रिय जीव। और उसकी भाव भूमि निर्मल हुई, और मुनिराज ने उपदेश दिया। हे जीवराज, तुम तो भगवान आत्मा हो, अनंत गुणों की खान हो, और तुम ये कहाँ चक्कर में पड़े हो? तुम तो 24वें तीर्थंकर बनने वाले हो, महावीर के जीव हो। और ये सुना, और जाति स्मरण हो गया उसको, है ना? और जाति स्मरण होते से ही उसको वैराग्य हो गया। शीला आंटी, हाँ। यही कहानी ना उसकी, जाति स्मरण हुआ था ना शेर को वहां पर। हाँ, जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण हुआ, और पूर्व भाव का जाति स्मरण मतलब पूर्व भाव का स्मरण हुआ, और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भाव भूमि भूमि पूरी निर्मल हो गई, और ऐसे में उपदेश के अंकुर पड़े। भूमि नरम हो जाती ना, फिर बीज डालो तो वह अंकुरित हो जाती। वो बीज डल गए वहां पर सम्यक्त के, और सम्यक्त उत्पन्न हो गया उससे। ऐसे ही वहां पर धर्मेंद्र पद्मावती का भी ऐसा ही समझना। ऐसा ही है, वहां भाषा की आवश्यकता नहीं होती, संगी पंचेंद्रिय जीव स्वयं में उत्पन्न करने की शक्ति है। ये तो यहाँ पर उद्देश्य सुना रहा है। लेकिन वहां पर जो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य है, वहां तो उसको स्वयं को अपने आप सम्यक दर्शन हो गया।
और असंख्य जीवों को, असंख्य तिर्यंचों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो वहां पर भाषा की आवश्यकता नहीं है। भाव भूमि निर्मल होती है, और उसके बाद ये उपदेश ध्यान में आता है या जाति स्मरण ज्ञान होता है, तब सम्यक तो हो जाता है। भाषा की आवश्यकता नहीं होती, वो वैसे ही समझ जाते हैं संगी पंचेंद्रिय जीव। अभी देख लो आप, बंदर हो, ये जो भी संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो कितनी जल्दी हमारी बात समझते हैं। तोता तो वैसे की वैसी पूरी बात बोल देता है ना। और बंदर है, जैसे समझ लो गाय है, तो उसको पता है किसके घर पर जाना है, कहाँ रोटी मिलेगी, कहाँ पर मुझे डंडे से मारेंगे। तो वो उस घर पे खड़ी रहती है जहां पर रोटी मिलने वाली होती है, रोज आ जाती है। टाइम भी पक्का। किसने, उसने घड़ी देखी है क्या गाय ने? उसको कैसे पता कि 12 बजे मुझे जाना है? टाइम भी पक्का, 12 बजे आना है तो 12 बजे ही आती है। बिल्लियां होती है ना, बिल्लियां किसी किसी घर में मैंने देखा है, फ्रिज खोलती है, फ्रिज में से दूध पी लेती है, और वापस फ्रिज का दरवाजा लगाकर फिर चली जाती। तो इतनी सामान्य बुद्धि तो संगी पंचेंद्रिय जीव में रहती है। बंदर होता है ना, मटर छील छील कर खाता है, केले छील कर खाएगा, आम छील कर खाएगा। ये बुद्धि रहती है संगी पंचेंद्रिय में, इसलिए उसको पंचेंद्र संगी पंचेंद्रिय बना सम्यक्त की प्रथम प्रथम शर्त बताइए। इसीलिए बताइए क्योंकि उसमें सम्यक्त तो हो जाता है संगी पंचेंद्रिय में। सुलेखा जी, समझ में आई बात? शोभा जी बोली। दीदी वही बोल रही थी कि कुत्ते बिल्ली सब समझते हैं, अपन बुलाओ तो आते हैं, भगाओ तो भग जाते हैं, सब चीज समझते हैं, पूरी चीजें समझते हैं। हाँ, संगी मतलब पंच। उनको भले बोलते नहीं बनता, पर वो अपनी भाषा पूरी समझते हैं। हाँ, संगी। जिन जिनके घर में डॉगी वगैरह रहते हैं वो पूरी बात करते हैं उनसे, पूरी चीज, सो जाओ इधर से वो, ऐसे सब चीज समझते हैं वो। हाँ, पर इस सूत्र में एक बात और निकल कर आ रही है कि देखो, भाषा नहीं समझता था वो, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य तो उपादान से ही होना था। जो शेर का जीव है, उस समय उसका उपादान सम्यक तो रूप जागृत होना था। तो कार्य उपादान से हुआ है। निमित्त रूप में मुनिराज की भाषा या उपदेश, ये समझ लीजिए, निमित्त रूप में मुनिराज मिले उसको, तो कार्य तो उपादान से ही हुआ है ना। ये भी हाँ हम दीदी। करा रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ मैं बोल रही थी, जैसे मैं अभी बैठी हूँ यहाँ पर, ठीक हम्म। है, और जीव और पुद्गल धर्म द्रव्य मतलब चलने में सहायक है, तो मेरा मन करेगा तभी तो धर्म द्रव्य निमित्त बनेगा चलने में। हाँ, तो धर्म द्रव्य चला नहीं रहा है आप। जीव और पुद्गल चला नहीं स्वयं, रहा ना मेरे को, यही परिभाषा में भी यही स्वयं बोला। स्वयं स्वयं चलते हुए जीव को सहायक है धर्म द्रव्य। हाँ, चलने में निमित्त है। ऐसे ही जल, हाँ जैसे तो अभी मछली तो को चलने में 24 निमित्त है। घंटा, हाँ जी, चलने में निमित्त है, तो जैसे धर्म द्रव्य आसपास ही रहता है क्या? पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, ये अपन पढ़कर आ चुके हैं अभी, कहाँ कहाँ है धर्म द्रव्य। पूरे लोकाकाश में है धर्म द्रव्य। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में है, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। तो चलने में सहायक है धर्म, जीव और पुद्गल भी चलने में सहायक हाँ, बोलिए अनीता जी, क्या प्रश्न है? है। मैडम कुछ नहीं, यहाँ पर डॉग वगैरह है, सभी को काटते हैं। और मैं जाऊंगी टोस्ट वगैरह खिलाऊंगी तो पूंछ हिलाएंगे, उनको मालूम है ये खिलाती है, कभी नहीं होता है तो हाथों को ऐसे सहलाएंगे। मैंने हाँ। देखो, और सभी लोगों को काटते हैं, मेरे को नहीं काटते हैं। कहीं आएंगे तो मेरे पास आ जाएंगे तीनों कुत्ते। हम्म। ये सहायक ही जीव है, ये लोग समझते हाँ, हैं। समता भाभी बोलिए। वो कह रहे थे दीदी, आज कुंतनाथ का वो है ना, तो इसलिए स्तुति बाद में बोलूंगी जब हाँ, क्लास में। हाँ। बस क्लास पूरी हो ही रही बिशु की, बोलिए। दीदी जैसे उपकार तो जैसे बताया कि निमित्त मात्र है, लेकिन हम्म। जैसे हमने किसी का मतलब उपकार करते हैं तो उसे भूल जाना चाहिए, और जैसे कृतज्ञता और कृतज्ञता जो होता है वो अलग है क्या उपकार से? कहते हैं ना, किसी ने आपका अच्छा किया तो कभी भूलना नहीं चाहिए। कृतज्ञता और जो कृतज्ञता होता है वो और उपकार अलग अलग है क्या? हाँ, पर उपकार भूलना नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। किसी ने आपको, उपकारी का उपकार नहीं भूलना, ये तो एक सिद्धांत वाक्य है। किसी ने भी आपका जरा सा उपकार किया तो उसका उपकार भूलना नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। लेकिन उपकार, उपकार का अर्थ क्या है? यहाँ पर तो देखो, उपकार का अर्थ निमित्त दिया है, और बाहर भी उपकार का अर्थ लोगे
तो निमित्त रूप में ही है, लेकिन निमित्त का भी यथा योग्य आदर होना चाहिए। जैसे देव शास्त्र गुरु, तो हम भगवान के सामने जाएं और भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर खड़े हो जाए और ये बोले कि अरे तुमने क्या किया, सब हमको हमसे ही ज्ञान मिलेगा, आपसे थोड़ी ज्ञान मिलेगा। जिनवाणी उठाए और जिनवाणी के सामने ये बोले कि अरे आप तो कुछ भी कार्यकारी नहीं हो, ज्ञान तो हमारे में से आ रहा है, जिनवाणी का अभिनय करें हम, इधर उधर रख देंगे, अरे क्या होता है जिनवाणी से, ज्ञान तो हमारे ज्ञान में से आ रहा है। वस्तु स्थिति यही है कि ज्ञान तो हमारे ज्ञान में से आ रहा है, लेकिन जो निमित्त है उनका यथा योग्य आदर भी होगा, है ना। जो रावण था ना, रावण, उसने शांतिनाथ भगवान के सामने जो भक्ति की थी, कैसे की थी, अपने हाथ की नस निकालकर, वीणा का तार टूट गया, अपने हाथ की नस निकालकर उससे उससे भक्ति की। क्यों? हाँ जी। अपने हाथ की नस ज्ञान निकालकर, ऐसी इतनी भक्ति, इतना उपकार क्यों मानने की जरूरत थी? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान में से आया, भगवान का क्या उपकार है कि नहीं, ज्ञान तो ज्ञान में से ही आया, यह भी वह जानता था, सम्यक दृष्टि था रावण भी, यह भी वह जानता था, लेकिन उसको निमित्त के प्रति, जिन्होंने यह बताया है कि ज्ञान तो ज्ञान में से आ रहा है, ऐसे भगवान के प्रति भी इतनी भक्ति थी कि वो अपने हाथ की नस निकालकर उनकी भक्ति करने लगा। तो निमित्त का भी यथा योग्य आदर होगा, इसलिए कहा है कि उपकारी का उपकार मानना चाहिए, होगा, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होगा, ये पक्की बात समझ लेना। कार्य निमित्त से नहीं होता है, निमित्त उस समय उपस्थित अवश्य होता है। इसके बारे में कल और बात करेंगे अपन, बहुत अच्छे अच्छे इसके उदाहरण भी हम लेंगे कल, अभी तो समय हो गया है ना। कल इसका और विस्तृत विवेचन करेंगे, इसी विषय पर कल चर्चा चलेगी हमारी। चलिए, जिनवाणी स्तुति जावा। अच्छा हाँ, कुंथुनाथ भगवान पर भक्ति बोलने वाले थे, बोलिए। स्तुति बोलूं मैं? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र सब। पूरो नहीं वांछा प्रभु निर्मूल भी करते गुण, कुछ नहीं देते तदपि सुख दान दर्शाते हमें। सुख रूप निज को भूल करके भ्रांति बस सुख मानते, धन पुंत नाथ जिन तुम बिन कहे अंतर में सुख दर्शाते। आत्मा स्वयं परमात्मा तब दिव्य ध्वनि पसारे, आराधना निज की करे हो जाए भविष्य पारे। प्रभु दर्श करके तुच्छता निज रूप में नहीं भासती, दृष्टि अंतर में टिकी प्रभुता स्वयं प्रतिभासती। छूटे सभी परिभाग प्रबल, भाग नाये प्रबल, विभु प्रगट होवे मुंदसा शुद्धात्मा संवेदन सबल। निज में ही होवे पूर्ण स्थिरता, पास बैठूं आपके निष्काम सविनय भाव बंधन, शीस चरणन नायक। पूरो नहीं वांछा प्रभु निर्मूल भी करते हैं, कुछ नहीं देते तदपि सुख दान दर्शाते हमें। जय जय। बहुत अच्छा। कुंथुनाथ भगवान की जय हो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय आइए जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र।